अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 18 है, जुज़ नंबर 18, और इसमें भी दो सूरतें हैं और तीसरी सूरत की सिर्फ दो रुकू हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस जुज़ इज नेम इज अल मुमिनून। मुमिनून is a plural of मोमिन। मोमिन मीन बिलीवर एंड मुमिनून इज बिलीवर्स, ईमान वाले, बिलीवर्स। तो इस सूरत का नाम मुमिनून है यानी बिलीवर्स। तो हु आर बिलीवर्स एंड हाउ they will successful in this world and the hereafter, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the starting, in the first ruku of this surah, Bismillahir Rahmanir Rahim, qad aflaha al-mu'minun. Certainly the believers have attaining their goal, कि वो कामयाब हो जाएंगे, वो अपना गोल पा लेंगे। Allazina hum fi salatin khashi'un. Here the some signs of believers Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, कि वो बिलीवर्स, वो ईमान वाले, वो कौन कौन से हैं, वो क्या करते हैं, उनके साइंस क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं, वो क्या काम करते हैं कि अल्लाह उनको कामयाबी देता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, दोज़ हु बिकम मोस्ट हम्बल एंड सबमिसिव इन देयर प्रेयर्स। वो नमाज पढ़ते हैं बड़े खुशू खुजू के साथ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो हमेशा बुरी बातों से दूर रहते हैं, लग़्व बातों से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, एंड दे हु पे द ज़कात, एंड हु ऑलवेज पे द ज़कात। सुबहान अल्लाह, कि वो हमेशा अपनी ज़कात अदा करते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो हमेशा अपनी शर्मगाहों की, प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करते हैं। तो फिर आगे फरमाया कि हाँ, वो सिर्फ अपनी बीवी के पास जाते हैं और जिनके साथ निकाह है उन्हीं के सामने अपना सतर खोलते हैं, या फिर जो भी इजाज़त होती है, यानी एक बीवी है, ज़्यादा बीवियां हैं, या कि जैसा कि इस्लाम के शुरू में लौंडी वो भी ऐसे बीवी होती थी उनके साथ। फिर इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और भी कुछ निशानियाँ बताई। वल्लज़ीना हुम लि अमानाति व अहदिहिम राऊन, वो अमानत में ख़यानत नहीं करते और हमेशा वादा पूरा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वो नमाजों को ज़ाया नहीं करते। एंड हु गार्ड देयर प्रेयर्स, कि अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइकुमुल वारिसून, सुबहान अल्लाह, इट इज़ दे हु विल बी द इनहेरिटर्स ऑफ पैराडाइज। ये विरासत इनको मिलेगी जन्नत की सूरत में, और फिर उसमें वो हमेशा रहेंगे और वहाँ पर से कहीं से भी वो कोई उनको निकाल नहीं सकेगा। फिर उसके बाद इंसान की पैदाइश और जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चे को बनाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी बयान फरमाया। और ख़ास तौर पर इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, मज़ामीन हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या और आपकी कश्ती बनाना उसको बयान फरमाया, और फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। फिर उसके बाद कुछ और अंबिया का भी जिक्र फरमाने के बाद ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर तौहीद का बयान फरमाया है कि ये चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन व आसमान, इन सब को कौन बनाने वाला है? वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं बना सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर अपनी तौहीद का बयान फरमाया इसमें, और वो भी पूछा लोगों से कि ये सब कुछ कौन बनाने वाला है। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, कौन है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, और कौन है जो जिसने रात और दिन बनाए? क्या तुम अकल को इस्तेमाल करते हो? ये कौन कर सकता है? वो सिर्फ अल्लाह है जो कर सकता है, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो भी लोग यहाँ पे कुछ भी समझ और अकल रखते हैं वो ये तो कहेंगे कि हाँ अल्लाह ने बनाया सब कुछ, लेकिन बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता है कि वो ईमान नहीं रखते।
तो ईमान होना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। फिर क़यामत का जिक्र भी इस सूरत के एंड पे आखिर में ये फरमाया गया कि क़यामत कैसे आएगी और क़यामत का दिन कितना लंबा होगा कि तुम क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन फस्अलिल आद्दीन, कि वो कितना लंबा दिन होगा और वो क़यामत का दिन कितना लंबा होगा उसके बारे में इरशाद फरमाया कि ये जो अभी दिन रात गुजरते हैं इन जैसा नहीं होगा, वो बहुत लंबा, वो ऐसे ही समझ लें कि 50,000 सालों के बराबर होगा। 50,000 50,000 ईयर्स, इतने देर गुजर जाए और इतने देर का वो एक ही दिन, क़यामत वाला दिन, इतना लंबा वो बनाया जाएगा। और फिर आखिर में दुआ फरमाई कि तुम ईमान वालों को चाहिए कि ऐसे दुआ करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये ख़ास दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सिखाई है, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ओ माय लॉर्ड फॉरगिव एंड हैव मर्सी एंड यू अलोन आर द बेस्ट ऑफ दोज हु हैव मर्सी। तो ये दुआ भी हमें ज़ुबानी याद कर लेनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और ख़ास तौर पर इस अशरे की ये एक दुआ है कि मगफिरत का अशरा, और इसमें मगफिरत की बात हो रही है, बख्शिश की बात हो रही है, तो इसलिए ये ख़ास दुआ है और हमें दुआ करनी चाहिए। दिस इज द लास्ट वर्स ऑफ सूरतुल मोमिनून, एंड सूरतुल मोमिनून, द नंबर ऑफ सूरतुल मोमिनून इज 24, 23 and the verse number 118. नेक्स्ट सूरह इज सूरतुल नूर। नूर मीन लाइट, रोशनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाइट, रोशनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर। तो इस सूरत के अंदर इस सूरत का नाम सूरतुल नूर रखा गया। इस सूरत के बहुत प्यारे प्यारे मज़ामीन हैं और हमारी डेली जो ज़िंदगी है, डेली रूटीन की ज़िंदगी जो है वो इसमें डिस्कस की गई है। ख़ास तौर पर तर्जुमे के साथ हमें ये सूरत ज़रूर पढ़नी चाहिए और लेडीज़ को तो ख़ास तौर पर पढ़नी चाहिए। इस सूरत के अंदर डेली रूटीन के जो हमारे मामलात हैं वो अल्लाह ताला ने डिस्कस किए हैं। जो पहला रुकू है, इसमें एक ख़ास बात ये इरशाद फरमाई है कि अगर कोई जानी और जानिया, यानी मर्द या औरत जो दोनों जिना करते हैं, तो उनकी सबसे पहली सज़ा तो ये है कि जिसके साथ उसने जना किया है उसी के साथ उसको ब्याह दिया जाए, उसी के साथ उसका निकाह कर दिया जाए। जिस बर्तन को उसने गंदा किया है वो खुद ही उसको इस्तेमाल करे, ये उसकी पहली सज़ा है, ये कुरान ने कहा है। और फिर उसके बाद जो आगे इसके अलावा जो कोड़े मारने की सज़ा है वो भी बयान की गई है कि उसको अगर वो शादीशुदा है तो फिर कितनी सज़ा है, अगर वो शादी उसकी नहीं थी तो फिर अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, 100 कोड़े वो उसको लगाए जाए। और फिर इसके साथ वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि, 100 ये हैं उसके लिए कि उसको सजा दी जाए। और फिर ऐसे लोगों की जो है ना गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक दफ़ा जो हैं वो अल्लाह की नाफरमानी वो कर चुके हैं। हाँ, तौबा कर लें तो बेहतर हो जाएंगे। फिर इसी तरह अगर किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगाया है, यानी किसी ने कोई बुरा काम नहीं किया था लेकिन कोई बंदा आया उसने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने ये काम किया है, तो उसकी भी सज़ा अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दतन वला तक़बलू लहुम शहादता। जिसने झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगाया है कि इसने ये बुरा काम किया लेकिन उसने नहीं किया था, गवाही मिल जाए कि इसने नहीं किया था, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके लिए भी 80 कोड़े 80 कोड़े सजा है उसकी भी, कि उसने इल्ज़ाम ये क्यों लगाया है। और फिर उसके बाद उसकी गवाही नहीं ली जाएगी। हाँ, इल्लज़ीना ताबू, अगर वो तौबा कर लेता है, अपनी इस्लाह कर लेता है, तो दोबारा अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। तो ये भी बड़ी तवज्जो के साथ किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना। अगर आपके पास पूरी गवाही है, शहादा है, तो फिर बात करें, अदरवाइज सुनी सुनाई बात ना करें। क्योंकि हदीस पाक में है
कि किसी के झूठे होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो कह दे कि मैंने सुना था और बयान कर दिया। नो, पक्की बात करें, सॉलिड बात हो, पूरी शहादत के साथ बात करें, कच्ची बात नहीं करनी चाहिए। ये मोमिन के शान के खिलाफ है। ये जो दूसरा रुकू है, दूसरा रुकू हजरत अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उनकी शान में नाजिल हुआ है। असल में एक इल्ज़ाम मुनाफिकों ने लगाया था कि हजरत अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनका करैक्टर अच्छा नहीं है। वो एक लंबा वाक़या है, जिस वाक़े के बाद उन्होंने मुनाफिकीन ने ये लगाया था। अब क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मज़ामीन बयान कर रहे हैं तो इसलिए मैं शॉर्ट ही अर्ज़ करता हूँ। तो लोगों ने जब ये इल्ज़ाम लगाया, मुनाफिकीन ने ख़ास तौर पर, हिपोक्रेट्स ने इल्ज़ाम लगाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और उसमें भी हिकमत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब अता फरमाएगा। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो वाहिद खतून हैं जिनकी पाक दामनी, जिनकी पाकीज़गी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में गवाही दी कि वो पाक दामन है। उनका करैक्टर बिल्कुल बुरा नहीं है, वो अच्छे करैक्टर की किरदार की मालिक हैं। और ये फरमाया कि जिन्होंने जिन्होंने those who have fabricate the accusation against Aisha रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, were a party from the amongst you, कि जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है वो बहक जाने वालों में से हैं, वो मुनाफिक हैं कि अगर ईमान वाला है तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं करता। तो ये मुनाफिकीन ने ऐसी बात की है और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपका क्या ख्याल है, तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान देखें। आपने फरमाया कि कभी आपने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, आपके जिस्म अतहर पर कभी मक्खी बैठी हो, कभी कोई मक्खी बैठी हो? जब अल्लाह ताला ने ये गवारा नहीं किया, ये पसंद नहीं किया कि उनके जिस्म पर एक मक्खी बैठे, तो अल्लाह ये कैसे गवारा कर सकता है कि एक बुरे किरदार की औरत हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए? तो ये दलील है कि जितनी भी अज़वाज मुतहरात, उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन कि जितनी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो सारी की सारी अच्छे किरदार वाली हैं, उनमें से कोई भी बुरे किरदार वाली नहीं है। तो ये कुरान ने भी गवाही दी और सहाबा ने भी, जिनको जो ईमान पक्का था उन्होंने भी गवाही दी। फिर इस सूरत के अंदर वर्स नंबर 21, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, आगे फरमाया शैतान के कदमों पे ना चला करो, अपने कदमों पे चला करो, सोच समझ लिया करो, इसको इस्तेमाल करो कि कहीं शैतानी बात तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शैतान और हवस की बात और नफ्सान की बातें कर रहे हों। तो ये ख्याल किया करो और इसको इस्तेमाल किया करो और सच्ची बात और अच्छी बात किया करो, झूठी बात ना किया करो। और शैतान जो है वो हमेशा बुरी बात और बुराई की तरफ तुम्हें ले जाता है, बेहयाई की तरफ ले जाता है। और आगे फैसला फरमा दिया वर्स नंबर 26 ऑफ दिस सूरा, और मैंने ये शुरू में बता दिया है कि ये सूरत जो है ये डेली लाइफ, हमारी ज़िंदगी जो है, डेली रूटीन, उसके बारे में सारे सब्जेक्ट, ये मैटर्स जो है वो बयान करती है। और ये फैसला सुना दिया 26 वर्स नंबर 26, अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित तय्यिबीन वत्तय्यिबीन लित तय्यिबात। हमने फैसले आसमान पे कर दिए हैं कि अच्छे किरदार के जो मालिक मर्द हैं उनके लिए हमने बीवियां भी अच्छी रखी हैं, और जो बुरे किरदार के मालिक हैं मर्द, उनके लिए बीवियां भी बुरी रखी हैं। बद किरदार मर्दों के लिए बद किरदार औरतें और अच्छे किरदार वाले मर्दों के लिए अच्छे किरदार की। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीवी अच्छी हो तो अपने आप को अच्छा बना लें। अगर कोई मेरी बहन ये चाहती है कि मेरा मर्द अच्छा हो, मेरा खामिद और हस्बैंड अच्छा हो, तो अपना किरदार अच्छा कर लें। अल्लाह ताला का ये वादा है कि आपको खामिद भी अल्लाह ताला अच्छा अता करेगा, ये कुरान का फैसला है। फिर यहाँ तक भी सुबहान अल्लाह,
27 वर्स नंबर 27, इसमें यह फरमाया कि किसी के घर में बगैर इजाजत ना दाखिल हुआ करो। ये देखें छोटे छोटे मैटर ये भी कुरान ने बयान किए हैं। बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल ना हुआ करें और जाने से पहले बेल दिया करें, नॉक किया करें और 3 दफा नॉक करें। अगर इजाजत मिले तो जाएं, अगर इजाजत ना मिले तो वापस आ जाएं। यानी किसी के घर में उनकी इजाजत के बगैर दाखिला ये कुरान ने मना किया है। ये छोटी छोटी बातें भी हमारे कुरान ने बताई हैं। हाँ, कोई ऐसी है जगह, कोई ऐसी जगह है जहां पर यानी वो किसी का घर नहीं है, पब्लिक प्लेस है, लारी अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो एक पब्लिक प्लेस है, वहां के मामलात और हैं, एक पार्क है वहां के मामलात और हैं, घर के मामलात और हैं। फिर उसके बाद मर्दों को ये पहले इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहों को झुका के रखो, अपनी हिफाजत, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। और फिर दूसरी आयत में, पहले आयत नंबर 30, पहले मर्दों को ये इरशाद फरमाया, फिर औरतों को फरमाया कि तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखा करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। यानी अगर हम आज जोर दें औरतों पे, पहले मर्दों को अल्लाह ताला ने फरमाया, मर्दों के लिए पहले फरमाया, औरतों के लिए बाद में फरमाया कि अपने लिबास का ख्याल रखा करो, अपने पर्दे का ख्याल रखा करो, किन किन से पर्दा करना है, जो महरम है, जो गैर महरम है, ये सारा आयत नंबर 31 ऑफ सूरत नूर अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान कर दिया। फिर उसके बाद निकाह के बारे में कि निकाह करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, निकाह किया करो, इससे ईमान मुकम्मल हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह जो है वो ज़मीन व आसमान का नूर है। तो फिर उसने इस नूर को कैसे पैदा फरमाया और ज़मीन व आसमान को कैसे पैदा फरमाया, इसका सारा जिक्र फरमाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर एक बड़ी प्यारी बात फरमाई है। वर्स नंबर 37 ऑफ दिस सूरा, रिजालुल्ला तुलहिहिम तिजारत वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत में मर्द होते हैं, यानी मर्दों में तो मर्द होते ही हैं, मर्द तो मर्द होते हैं, खवातीन में भी कुछ मर्द होते हैं, मर्द होती हैं कि जो हमेशा शैतान का मुकाबला करते हैं। मर्दों में भी कुछ खवातीन जैसे हो जाते हैं, लेकिन औरतों में भी कुछ मर्द जैसी होती हैं कि जो शैतान का हमेशा मुकाबला करते हैं। रिजालुल्लाह, अल्लाह के सामने मर्द और अल्लाह के हुजूर मर्द वही हैं जो हमेशा अपना कारोबार, बिजनेस, तिजारत करते रहते हैं और अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ते, नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं और उनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है। और ये मर्दों में से भी कुछ होते हैं, औरतों में से भी कुछ होते हैं। हकीकत में मर्द वो हैं, मर्दाना वार जो काम करते हैं, जो शैतान के अगेंस्ट चलते हैं, जो रहमान के लिए काम करते हैं, वो असल मर्द हैं। तो यह भी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई यहाँ पर। फिर इसके अलावा किस वक्त किसी के घर में जाना चाहिए, किस वक्त नहीं जाना चाहिए, जो आराम का वक्त है उस वक्त उनके आराम में खलल न डालें, यह भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान फरमाया कि जो रात का वक्त है आराम करने का वक्त है, दोपहर का वक्त है आराम करने का वक्त है, या किसी ने कोई भी उनके घर का जो माहौल है, जो रूटीन है, जो आराम का वक्त है, उस वक्त आप उनके आराम में खलल न डालें, बाकी वक्त में उनके घर में आया जाया करें। ये बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। फिर जो मुहताज हैं, नीडी पर्सन्स या फिर स्पेशल पर्सन्स, उनके लिए भी ये अलग से हुकूक, राइट्स ऑफ स्पेशल पर्सन्स, उनके भी बयान फरमाए कि उनके जो राइट्स हैं वो तुम्हारे ऊपर फर्ज हैं, हमेशा उनके राइट भी बयान किया करो। और आपस में जो रिश्ते की बात है, यानी करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी भी बात इरशाद फरमाई, यानी बाकी रिश्ते अलग हैं। लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरज हरज। एक ब्लाइंड है, एक यानी फिजिकल हैंडीकैप है, वो स्पेशल पर्सन है, उन पर, या मरीज है,
अब उनके जो बाकी लोग हैं, उनके वालिदैन हैं, मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम बुयूति उम्महातिकुम, ये सारा बयान फरमाया वर्स नंबर 61 कि अपने बापों के घर से, अपने वालदा के घर से, खाला के घर से, खालू के घर से, बहनों के घर से, भाइयों के घर से वो खा पी सकते हैं, दोस्तों के घर से वो खा पी सकते हैं। यानी इनके ये फ़राइज़ हैं कि वो उनको दिया करें। यानी ये रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी, सिला रहमी, इसके बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है, वर्स नंबर 61 ऑफ सूरत नूर। तो ये हमारी यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ये भी बयान फरमाया। फिर इससे पहले वर्स नंबर 56, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर्राह लअल्लकुम तुरहमून, नमाज भी कायम किया करो, ज़कात भी अदा किया करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किया करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। If you want the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, you have to pray, you have to pay the zakat, and you have to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam। ये अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया है, ये हुक्म दे दिया है कि अगर तुम अपने ऊपर रहमत चाहते हो तो फिर ये काम करो। फिर आखिर में इस सूरत का जो एंड हो रहा है बड़ा प्यारा है, वर्स नंबर 63, ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बात करना चाहते हो तो खबरदार, जैसे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसे बात ना करना। दोस्तों में बात करते हैं तो वो अदब का ख्याल नहीं रखते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लिहाज से वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। अदब का ख्याल रखना, आपस में जैसे बेतकल्लुफ़ी में बात करते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी बात नहीं करना। उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ, और जो अदब सिखाया कुरान ने उस अदब के मुताबिक, उस रिस्पेक्ट के मुताबिक बात किया करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के जो रिस्पेक्ट और अदाब हैं, मैनर्स हैं, वो कुरान सिखा रहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के क्या मैनर्स हैं। तो अब ज़ाहिरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद अगर नहीं है तो अब ये सारे के सारे जो मैनर्स हैं ये हमें मस्जिद नबवी में वहाँ पर अदा करने होंगे। ऊंची नहीं बोलना, आहिस्ता से बात करना है, दौड़ना नहीं है और फजूल बातें नहीं करना, जैसे दोस्तों के साथ बातें करने, हंसी मजाक, ये सब कुछ नहीं करना। ये मैनर्स अल्लाह ताला ने सिखाए हैं कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैनर्स और आदाब क्या हैं। जो तीसरी सूरह इसमें शुरू हो रही है वो सूरतुल फुरकान है। फुरकान इज द नेम ऑफ कुरान, और फुरकान का मतलब ये है कि जो हक और बातिल में फ़र्क कर दे, हक और बातिल में तमीज़ कर दे, हक और बातिल में तमीज़ कर दे कि ये हक है और ये बातिल है, जहाँ पे पता ना चलेगी यार ये अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन फुरकान क्या है, कुरान क्या है, वो बता देगा कि ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है। इसके पहले 2 रुकू सिर्फ इस सिपारे में हैं और फिर तीसरे रुकू से अगला सिपारा शुरू हो जाता है, जुज़ नंबर 19। और जो 2 रुकू इस सूरत के अंदर हैं, इसमें शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के नुज़ूल के बारे में फरमाया और फरमाया कि हमने कुरान को फुरकान बनाकर भेजा है, रिवील्ड किया है, और इसके अंदर सब कुछ हमने बयान कर दिया है टोटली, और हर एक चीज़ तुम्हें इस कुरान के अंदर मिल जाएगी और हमेशा के लिए ये कुरान एक मिरेकल है, मोजज़ा है। तमाम इंसान की ज़िंदगी के हर मोड़ में ये आपको गाइड करेगा और कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ये कुरान के अंदर आपको चीज़ ना मिले। ये आपका नॉलेज और आपका ताल्लुक है कि कुरान को आप किस तरीके से पढ़ते हो। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने सब कुछ बयान कर दिया है। और फिर जन्नत और दोज़ख का भी जिक्र फरमाया, जो इसको जुटलाते हैं उनका क्या हासिल होगा और जो इस पर ईमान रखते हैं उनको क्या कामयाबी मिलेगी, यहाँ दुनिया में भी काम और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। तो हमें सबक ये है कि कुरान के साथ अपना ताल्लुक बनाएं, कुरान को पढ़ें, इसको समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें और कुरान के तर्जमे को समझें। यह सिर्फ सवाब के लिए नहीं आया, ये इनकलाब के लिए आया है। इसको समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए और कुरान के साथ ताल्लुक बनाएंगे तो यहाँ भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।